कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मौदिन आखर व बिल वालिदैन एहसाना आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि व सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सामीन, इससे कबल कि ज़िक्र अहले बैत, ईसाले सवाब, इज्तिमाई दुआ की इस मुतबर्रक मजलिस में कुछ अर्ज करने की जसारत की जाए। आइए हम और आप मिलकर अपनी इस मजलिस को इबादत बनाने की नीयत से और अल्लाह सुब्हानहू तआला और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को राज़ी करने के इरादे से बारगाह नबूवत और बारगाह अहले बैत नबूवत में दरूद पाक पेश करने की सआदत हासिल की जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्ल ज़र्रतिन अल्फा अल्फा मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। अभी आपने बहुत अच्छे अशार सुने, एक बहुत उम्दा तकरीर भी आपने समाअत की। बिलाशुबहा इस घर वाले का ये एहसान है कि अल्लाह ने उन्हें ये तौफीक दी कि वो हमें और आपको एक नेकी के हवाले से इकट्ठा कर गए। हाफिज़ो कारी शमीम अशरफी साहब और उनके भाई और उनके वालिद और उनके हमनवा, यकीनन उन पर अल्लाह का फजल है, इसलिए कि इस अकीदे पर इत्तेफाक है कि जब कोई नेकी की तरफ बढ़ता है तो वो इसलिए बढ़ता है कि अल्लाह उस पर मेहरबान होता है। अल्लाह के मेहरबानी की सबसे वाज़ेह दलील ये है कि जिस पर अल्लाह मेहरबान होगा वो नेकी की तरफ कदम बढ़ाएगा। नेकी की तरफ कदम का बढ़ना अल्लाह के मेहरबान होने की पहचान है, अलामत है, सबूत है, दलील है। तो इस घर वाले पर अल्लाह की मेहरबानी है इसलिए कि ये ऐसे नेक काम की तरफ अपनी तवज्जो देते हैं और इस्तकामत के साथ देते हैं। एक तो हुआ कि कोई नेकी करे, इसके मतलब उस पर अल्लाह मेहरबान, बार बार करे तो इसके मतलब अल्लाह उस पर बार बार मेहरबान। तो आपने ये देखा कि इस्तकामत के साथ ये घर वाले ऐसा इनेकाद कर रहे हैं, तो ये अल्लाह की मेहरबानी की दलील है। और आप और हम अगर यहाँ जमा हो गए तो हम पर भी अल्लाह की मेहरबानी है कि हम उनकी नेकी में शिरकत कर रहे हैं। एक और दिलचस्प बात, और वो ये कि मौका है वालदा के इसाले सवाब का, और अभी आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू सुनी कि हम सब पर हमारे वालिदैन का क्या हक है, अल्लाह और रसूल ने हमें क्या सिखाया है, ये आपने जाना। और इस जलसे का उन्वान है अहले बैत, यानी दोनों चीजें हमें यहां जाननी है। हमारे ऊपर हमारे माँ बाप का हक क्या है और ये जानना है कि नबी की औलाद का हम पर क्या हक है। तो आगे बढ़ने से पहले
मैं सिर्फ एक दिलचस्प हकीकत पर से पर्दा उठाता हूं। सारी दुनिया अगर ये सुन ले कि आप लोग माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य को याद कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। कौन होगा जो माँ बाप से मोहब्बत न करे? आदमी घूम फिर के माँ बाप की तरफ आ ही जाता है, ना आए तो बदकिस्मत है, बदबख्त है। गलती तो किसी से हो सकती है। हदीस में आता है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने मिंबर पर कदम रखा और फरमाया बदबख्त है, बदकिस्मत है। फिर दूसरा कदम रखा और फरमाया बदबख्त है और बदकिस्मत है। पूछा गया या रसूल अल्लाह, वो कौन बदकिस्मत है और कौन बदबख्त है? फरमाया वो बदबख्त है जिसके माँ बाप हयात हों और वो उनको राजी ना कर ले इससे पहले कि वो दुनिया से चले जाए, तो वो बदबख्त है और बदकिस्मत है। दुनिया में किसी लोगत में बदबख्त का ये माना नहीं देखा होगा आपने, न देख सकते हैं। ये इस्लाम की खूबी है कि उसने बदबख्ती को अपनी समाजी जिम्मेदारियों से जोड़ दिया। लेकिन मैं आपको जो चीज सुनाने जा रहा हूं वो इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज है। और इस्लाम को पहचानने के लिए ये एक आईना भी है। ये जितनी बातें कुरान करीम में बयान की गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गुफ्तगू में, खुतबात में, तलकीनात में, वसीयत में, तालीम में, तरबियत में माँ बाप के हवाले से कहा। आज और कल में जरा फर्क है। क्या फर्क है? कि आप जो हैं आपके माँ बाप भी वही हैं। आप मुसलमान हैं तो आपके अब्बा भी मुसलमान है और आपकी अम्मा भी मुसलमान है। लेकिन जरा सोचिए, जब ये माँ बाप का हक बताया जा रहा था तब शायद 99% मुसलमानों के माँ बाप मुसलमान नहीं थे। 99% कोई एक थे कि माँ बाप भी ईमान ले आए थे और वो भी ईमान ले आए थे। लेकिन 99% लोग वो थे। आप ये जानते ही होंगे कि ईमान लाने वालों में जवानों की कसरत थी। ज्यादातर ईमान लाने वाले कौन थे? जवान थे। और उसकी एक बड़ी वजह यह होती है कि जवानों के अंदर कुछ नया करने का हौसला होता है। अगर उनको नेकी की तरफ न बुलाया जाए तो वो बुराई की तरफ चले जाते। अगर किसी कंस्ट्रक्टिव तामीरी काम की तरफ उनको न लगाया जाए तो वो विध्वंस की तरफ जाएंगे, विनाश की तरफ जाएंगे, डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे, तखरीब की तरफ जाएंगे। ऐसे जलसे न हो तो वहशत में जाएंगे। अच्छी नात ना पढ़ी जाए तो वहशत ज़दा चीजें सुनेंगे। तो जवानों को नेकी की तरफ बुलाया जाए तो जल्दी आने वाले जवान ही होंगे। जवान थे और दूसरे कौन थे? गुलाम थे, बांदिया थी, कमजोर लोग थे, परेशान हाल लोग थे। और इनको जब माँ बाप के हुकूक समझाए गए तो उनके माँ बाप भी परेशान थे कि मेरी औलाद जो मेरी औलाद है
उसको नबी के पास पहुंचा दिया गया है और वो नबी की बात सुन रहे हैं और मेरी नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में नबी क्या समझा रहे थे? माँ बाप को जो बदगुमानी थी, सूए ज़न था, वहशत थी दिमाग में कि बेटा मेरा और सुने मोहम्मद की बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बड़ा सवालिया निशान है कि नबी उनको क्या समझा रहे थे। सिर्फ आपको सुनने की बात नहीं है, पूरी दुनिया को सुनना चाहिए कि ये तब की बात है जब 5 वक्त की नमाज नहीं थी कि नबी उनको ये समझाते कि चलो इशा का वक्त हो गया है, चलो मगरिब का वक्त हो गया, चलो वजू करो, असर पढ़ो, चलो जोहर पढ़ो, फजर में उठ जाना। 1 महीने का रोजा भी नहीं था, ज़कात की मिक़दार मुतय्यन नहीं थी, लेकिन ये तय था कि माँ बाप का हक अदा करो। माँ बाप, बंदों के हुकूक, इंसानों के हुकूक, ये बात कही जा रही थी। चुनांचे हदीस में आता है कि ऐसे ईमान लाने वाले भी थे जिनके कांधे पर हाथ रख के एक दिन देखा गया कि बूढ़े बाप चले आ रहे हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब देखा कि जवान मुसलमान के कांधे पर हाथ रखे हुए उसके ज़ईफ बाप जो अब तक ईमान नहीं लाए हैं वो चल के आ रहे हैं, तो हुजूर उठ के खड़े हो गए, चंद कदम आगे बढ़े और कहने लगे इन्हें क्यों जहमत दिया, मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। तो जवाब आया जवान का कि या रसूल अल्लाह, इन्हीं को बहुत जल्दी थी, इसरार था, बार बार ये कह रहे थे कि उनके पास मुझको ले चलो, जरा उनकी जियारत हम भी कर लें जिन्होंने मेरे बेटे को मुसलमान तो मुसलमान, मेरा सचमुच बेटा बना के वापस कर दिया। तो ये इस्लाम का इतना बड़ा फैसला है कि माँ बाप की खिदमत करते हुए, अताअत करते हुए, फर्मा बरदारी करते हुए, माँ बाप की खिदमत करते हुए ये नहीं देखा जाएगा कि माँ बाप कौन है और कैसा है, कौन है और कैसा है, ये बहाना नहीं चलेगा। मेरे माँ बाप बड़े गुस्वर हैं, मेरे माँ बाप बहुत गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े हैं, फालतू हैं, जिंदगी खराब गुजारा है, मेरे लिए क्या किया, मेरे ऊपर उनका क्या एहसान, ये सब नहीं चलेगा। ये इस्लाम का दुनिया के एथिकल मवाद में अकेला मामला है इस्लाम का। इस्लाम ने कहा माँ बाप की सिर्फ एक पहचान है कि वो माँ बाप है, उनके बारे में तुमको ये नहीं देखना कि वो कैसे हैं और क्या हैं, उनकी अताअत करनी है। अभी आप सुन रहे थे कि नमाज में माँ पुकार दे, बाप पुकार दे, हम तो इबादत गुजार हैं। अम्मा अगर नमाज पढ़ती तो काहे पुकारती हम, ये सब नहीं चलेगा। अल्लाह की इबादत अगर नमाज है तो माँ की आवाज पर लब्बैक कहना भी इबादत है। और जब दो इबादतें एक साथ टकरा जाएं तो उसमें यह देखा जाता है कि वो कौन सी इबादत है जो अल्लाह को ज्यादा पसंद है, उसको अव्वलियत और तरजीह दी जाएगी। तो तरजीह कैसे दी जाएगी? याद रखिए, जो सामने के मामला हो वो गैब पर कवी होता है और गालिब आता है। अल्लाह को तो आपने देखा नहीं, उसकी फर्मा बरदारी में आप इबादत कर रहे हैं। माँ बाप आपके देखे हुए हैं,
तो उनकी फर्माबरदारी गैब की फर्माबरदारी पर गालिब है। और इसीलिए कहा गया कि अगर वो पुकार दे तो तुम जाओ वहां। इसलिए मां बाप का मामला बड़ा अजीब है। मुझे तो लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी है और इतनी अच्छी तकरीर हो चुकी है कि मैं उसको ज्यादा बढ़ाना, तज़मीन कहना, ऐसा लगता है किसी कामिल शायर के अशार पर कोई गैर कामिल क्या तज़मीन कहे। इसलिए तज़मीन की जरूरत नहीं है। एक वाकया आपको अर्ज कर दें। हदीस में आता है कि एक बार हुजूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम उम्रे के लिए तशरीफ ले गए। चंद उम्रे ही आपने किए हैं। हज के मौके पर जो एक हज आपने फरमाया और एक सुलह हुदैबिया का कफारा करते हुए जो उम्रा किया, उस मौके पर खबर हो गई कि सरकार उम्रे में आ रहे हैं। इतराफे मक्का से भी लोग चल पड़े। एक ऐसा शख्स भी देखा गया कि जब वो हुजूर के साथ उम्रा कर रहा था तो उसके कांधे पर उसकी मां सवार थी, माजूर थी, कांधे पर सवार करा के उम्रा करा रहा, तवाफ करा रहा। आदमी तवाफ में अगर कोशिश करे कि काबे से करीब हो जाए तो घूमते घूमते करीब हो सकता है। एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर होते होते काबे से नजदीक हो जाता है। उसने ये नियत की कि हुजूर से करीब हो जाए। चुनांचे उसने शौत लगाते हुए, चक्कर को शौत कहते हैं और सातों चक्कर को मिला के तवाफ कहते हैं। किसी शौत में वो हुजूर के करीब आ गया। उसने सलाम अर्ज किया, हुजूर ने जवाब दे दिया। पता चला कि तवाफ में सलाम किया जा सकता है और जवाब भी दिया जा सकता है। उसने हुजूर से सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह, ये मेरी मां है, माजूर है, चल फिर नहीं सकती। इसने जो सुना कि आप आ रहे हैं तवाफ के लिए, तो इसने कहा, बेटा मेरा जो हक है तेरे ऊपर, अगर तू उस हक को मानता है तो मेरी एक तमन्ना है, ख्वाहिश है, आरजू है कि हम हुजूर के साथ तवाफ करना चाहते हैं। ऐसा तवाफ करना चाहते हैं कि हुजूर भी हो और हम भी हो। तो मैंने देखा कि इसके दिल में जो ख्वाहिश है उसको तोड़ना ठीक नहीं है। तो मैंने बड़ी मेहनत करके, बड़ा ईसार है, आसान नहीं है, मैं आपसे क्या अर्ज करूं, मैंने अपनी वालदा को व्हील चेयर पर हज कराया। कतई एहसान नहीं, एहसान तो मैंने अपने ऊपर किया और शायद उससे बड़ी कोई खिदमत अपनी जिंदगी में हम कर ही न सके होंगे। शायद उसी की वजह से शायद अल्लाह ताला बख्श दे। लेकिन मैं आपसे क्या अर्ज करूं कि व्हील चेयर पर बैठाकर तवाफ कराना, बज़ाहिर उसमें कोई बात नजर नहीं आती। व्हील चेयर पर बैठा लिया, घुमा रहे, नहीं, व्हील चेयर पर तवाफ कराना भी आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल है, वो भी अय्याम हज में बहुत मुश्किल। लेकिन वो कुछ नहीं है उसके आगे कि जब एक माँ को कोई कांधे पर उठा के तवाफ करा, है ना। तो हुजूर से वो सवाल करता है वो शख्स कि या रसूल अल्लाह, ये जो हमने इतनी मेहनत की है, परिश्रम किया है, जोखम उठाया है, बदन बदन मेरा दुख रहा है, और आप जानते हैं कि जब कोई माजूर आदमी को आप उठाएंगे तो उसका वेट और बढ़ जाता है। तो या रसूल अल्लाह, ये जो इतनी मेहनत हमने किया, इतनी कुर्बानी दिया है, आसान नहीं है, हम ही जान रहे हैं कि कैसा लग रहा है, इतना बड़ा बोझ उठाए हुए हैं। इसका जो हक है मेरे ऊपर, मेरी माँ का जो हक है मेरे ऊपर, इसके प्रति जो कर्तव्य है मेरा,
क्या ये कर देने से अदा हो गया? हम जो इसको तवाफ कराया तो माँ का हक अदा हो गया या रसूल अल्लाह? सवाल किया उसने। तो पहली चीज तो ये मालूम हुई कि तवाफ में सवाल किया जा सकता है। क्यों? तवाफ इबादत जरूर है, लेकिन सवाल भी तवाफ से मुताल्लिक है, बाहर का सवाल नहीं है। क्या खाए हो आज, नाश्ता किए कि ना किए, कितना रियाल बचा, मदीना हो आए हो कि अब जाओगे, इसका सवाल नहीं किया जा सकता है। अगर अल्लाह के घर, उसके तवाफ, उसकी इबादत जो उस इबादत से मुताल्लिक हो, वो सवाल अगर तवाफ में किया जाए तो वो जायज है। दूसरी बात जो हुजूर ने फरमा दिया, मैं आपसे दावा करता हूं कि दुनिया के किसी भी मोरल साइंस के लिटरेचर में, एथिक्स के लिटरेचर में, अखलाकियात के पूरे सरमाए में वो बात नहीं मिल सकती है जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उस रोज इरशाद फरमाया। जानते हैं क्या कहा? कहा, सुन, तेरी माँ जिसके लिए तूने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है कि उसको कांधे पर उठा के तवाफ करा रहा है, कभी मुस्कुरा कर जो तेरी माँ ने कभी तेरी जानिब देखा होगा, उस एक मुस्कुराहट का भी हक अदा न हुआ। उस एक मुस्कुराहट का भी हक अदा न हुआ, है ना? कभी जो मुस्कुरा कर तेरी माँ ने तेरी जानिब देखा हो। अब मैं जरा तहकीक का अदना आदमी, एक रोज मैंने एक बड़े पीडियाट्रिक्स बच्चों के डॉक्टर से सवाल कर दिया। हमने कहा, डॉक्टर साहब एक बात पूछनी थी, लेकिन ये बात थोड़ी साइकोलॉजी से मुताल्लिक है, मनोविज्ञान, नफ्सियात। तो उनका हाँ बताइए ना, हम बच्चों के डॉक्टर हैं, हम लोगों को तो मरीज बताता नहीं ना है, बच्चा बता नहीं सकता है मरीज मरीजा। बच्चा बच्ची क्या बताएगा? कान दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, पेट में दर्द है। तो हमको तो अलग से बच्चों की नफ्सियात पढ़नी होती है, ताकि हम बच्चों की बीमारी को साइलेंटली समझ सके। हमने कहा ये तो और अच्छी बात है। मेरा सवाल इतना सा है कि क्या किसी माँ के मुस्कुराने से बच्चे को कोई फायदा होता है? तवज्जो चाहता। उन डॉक्टर साहब ने कहा, हजरत आपने ये सवाल क्यों किया? हमने कहा ये बाद में बताएंगे, पहले आप जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि मेरा रिसर्च है इस बात पर कि यतीम बच्चों की सेहत क्या होती है और माँ बाप के बच्चों की क्या सेहत होती है। उसने कहा, आप कहां से ये सवाल कर रहे हैं, कैसे ये सवाल किया? डॉक्टर की लिखी हुई हजारों ताकत की दवाई एक तरफ, और माँ की मुस्कुराहट, माँ का वो लम्स छूना, बच्चे को छूना, जिसमें बच्चे को एहसास हो जाए कि माँ ने छुआ है, माँ का दबाना, माँ का अपनी छाती में सटाना, माँ की थपकी, माँ का ताल्लुक, ये इतनी बड़ी सीरप और इतनी बड़ी विटामिन है कि दुनिया की कोई चीज उसका मुकाबला नहीं कर सकती। सिर्फ दूध नहीं, लम्स, जिसमें बच्चा अपनी माँ को पहचानता है और सबसे पहले उसी को पहचानता है। तब समझ में आया कि हमारा नबी कितनी बड़ी शख्सियत का मालिक है और हम पर कितनी बड़ी मेहरबानी अल्लाह ताला ने की है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला। ईमान वालों, कुछ पता है कि तुम पर कितनी बड़ी मेहरबानी हो गई। मेहरबानी की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि तुमको नबी के पल्ले बांध दिया है, नबी वाला बना दिया है, नबी की गुलामी से तुमको मुशर्रफ कर दिया है ना। अच्छा, जब तक
नबी की गुलामी की अहमियत समझ में नहीं आती तब तक हक गुलामी क्या अदा होगा। जब तक आदमी को यह एहसास ना हो कि मेरी मां है, जो कोई नहीं है वो है ये, तब ना उसके लम्स का फायदा होगा। अगर एक मुर्दा बच्चे को मां 1000 बार सटाए, उसकी ममता है कि सटा रही है, लेकिन बच्चे में ये सलाहियत नहीं है कि वो मां के लम्स की कदर समझ सके, इसलिए कि वो मुर्दा है। उसी तरह एक मोमिन को भी अपने ईमान के हवाले से जिंदा होना चाहिए ताकि नबी के ताल्लुक को समझ सके कि नबी से मेरा ताल्लुक कैसा है, कौन सा संबंध है मेरा और नबी का, क्या हो रहा है नबी के संबंध के नतीजे में, नबी से जो मेरा रिश्ता और ताल्लुक निस्बत है उसका क्या फायदा मेरी जात पर हो रहा है और क्या फायदा होगा। जब तक ये समझ में नहीं आता, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ये समझ में कहां से आए। जब ये समझ में आएगा कि नबी ने मेरे साथ क्या कर दिया, काया पलट हो गई, इनकलाब आ गया, क्रांति आ गई, शक्ल सूरत बदल गई, लिबास बदल गया, बदन की महक बदल गई। अभी नेपाल से लौट के आ रहे हैं, मुझे एक शख्स से मुलाकात हुई, उसकी लॉन्ड्री थी, तो मैंने उससे पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा, तो उसने कहा कि नाम तो मेरा ये है, चंद दिन पहले हम ईमान ले आए हैं तो मेरा ये नाम हो गया है। तो मैंने उसको और मुश्ताक निगाहों से देखा कि अच्छा तुम ईमान ले आए हो, कलमा पढ़ा तुमने। हाँ, हमने कहा अच्छा हम तो जल्दी में हैं और तुम भी जल्दी में हो, काम कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, क्या हम जान सकते हैं कि तुम्हारे ईमान लाने की वजह क्या हुई। तो उसने मुझसे कहा कि मैं कपड़ा धोता हूं ना, लॉन्ड्री है ना, तो मैं बहुत दिनों तक इस बात पर वाचफुल रहा कि कलमा पढ़ने वाले के कपड़े की महक अलग होती है, और एक दिन नहीं, मैंने महीनों और बरसों इस पर लगाया है, और तब मैंने महसूस किया कि कलमा पढ़ लेने के बाद उसके कपड़े में भी बदबू नहीं होती। इसको मैंने बहुत दिन एग्जामिन किया है और यही मेरे ईमान लाने का सबब बना। हमने कहा कि अल्लाह अकबर, नबी के ताल्लुक ने क्या क्या कर दिया है, क्या क्रांति आई है। सड़क पर चलते हुए अगर आप इस फर्क को महसूस नहीं करते तो काहे के बीना है। अगर हमको ये अंतर समझ में नहीं आता तो हम चल भी रहे हैं और मोतियाबिंद भी लिए घूम रहे हैं। मोतियाबिंद में क्या होता है, मोतियाबिंद जब आदमी को अल्लाह महफूज रखे, और आजकल मोतिया का इलाज भी बहुत आसान हो गया है, फिर भी अल्लाह ताला मोतिया से महफूज रखे। मोतियाबिंद वाला ये नहीं कहता कि सब डार्क हो गया है, वो कहता धुंधला हो गया है। मोतिया वाला ये भी कहता कि साइड का दिखाई नहीं देता, इधर का नहीं देता, इधर का दिखाई नहीं देता। कभी कभी आदमी टकरा जाता, कहा टकरा गए भाई, देख के ना चल रहे हो, अरे मोतिया के वजह से साइड नहीं दिखाई देता। और उसी लिए मोतियाबिंद वाला बेचारा रोज टकराता है और टकराने का डर उसके अंदर मौजूद रहता है। जिसको हरा पीला काला नीला समझ में आ रहा है और वो मोमिन है,
और उसको अपने नबी पर ईमान लाने का फायदा नजर नहीं आ रहा है, तो वो तो ईमानी मोतिया में मुब्तला है। कोई त्योहार हो, कोई इज्तिमा हो, भीड़ हो, कोई कार्यकलाप हो रहा, आप महसूस कीजिएगा तो आपको महसूस होगा कि अगर हुजूर से मेरा ताल्लुक ना होता तो हम भी यही होते, है ना। खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, इसको महसूस कीजिए। अगर आप महसूस नहीं करते तो आप एक ऐसे बदन के हामिल हैं जो सुन्न हो गया है। अल्लाह महफूज रखे सुन्न होने से। सुन्न हो जाना, सो जाना, सुत जाना, ये सब उर्दू मुहावरे में राइज है। सुन्न हो जाना, सुत जाना। कभी कभी देखते होंगे आप बैठे बैठे उठे तो आपका पैर एकदम किसी काम का ना रहा, है ना। ये क्या हुआ? पैर सो गया, सुत गया, है ना। उसकी साइंसी वजह भी है कि खून की रफ्तार रुक गई। पैर एक तरह से मुड़ा मुड़ा था तो खून जो चलता रहता है वो रुक गया। अगर आपको अपने ईमान का फायदा हर पल दिखाई नहीं देता तो आपका बदन ईमान के हवाले से सो गया है। इसको जगा लीजिए, इसको उठाइए, चूटी काटिए। हदीस में एक इलाज भी आया है। हदीस में एक इलाज आया है कि अगर किसी का पैर सो जाए, हाथ सो जाए, सुत जाए, तो हदीस में आता है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा एक रोज मदीने के एक तबीब के पास गए और कहा कि देखो ना, मेरा एक बदन का एक अज़ो, शायद पैर या हाथ एकदम सो गया है, सुन्न हो गया, जैसे जान ही ना हो। तो उस तबीब ने मुस्कुरा के कहा कि किसी को चाहते हो? किसी की चाहत तुम्हारे दिल में है? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा कि क्यों? कहा उसको याद करो, तुम्हारा बदन सही हो जाएगा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हदीस में है कि नारा मारा, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, कहा और हाथ खुल गया, पैर खुल गया, सब सही हो गया, है ना। पता चला कि ईमान के हवाले से अगर कभी आप बेहिस हो गए हो तो एक वो भी लगाया कीजिए, या मोहम्मदा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। शर्त यह है कि इसमें आवाज कम हो, इश्क और मोहब्बत ज्यादा हो। आवाज की जरूरत नहीं है उतनी, जरूरत मोहब्बत की है। सोया हुआ बदन जाग जाएगा, सोया हुआ कल्ब जाग जाएगा। क्यों जाग जाएगा? इसलिए कि जब जागेगा तो आपको एहसास होगा कि जो ईमान हम तक पहुंचा है उसका क्या फायदा हुआ है, क्या फायदा हुआ है। और जब ये फायदा आपको समझ में आएगा तब एक बड़ी बात होगी कि आप कुरान को समझने की जानिब एक कदम और बढ़ेंगे कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, हमने जो तुम्हें ईमान की दौलत दिया, दीन दे दिया, तरीका दे दिया, खाना पीना सिखा दिया, हलाल हराम बता दिया, पाकी नापाकी बता दिया, बदन की खुशबू बदल दिया, बदबू खत्म कर दिया, एक आलमी सतह की पहचान दी। जिस मुल्क में चले जाओ, जहां चले जाओ, गोरा मुसलमान, काला मुसलमान, लंबा मुसलमान, नाटा मुसलमान, मोटा मुसलमान, पतला मुसलमान, गरीब मुसलमान, अमीर मुसलमान, गांव गांव, देहात देहात, आजिज है लोग सर्वे करते करते, परेशान है। डाटा कैसे कम किया जाए, डाटा कैसे मिटाया जाए, कहां मिटाया जाए,
कब खत्म किया जाए? कितने को मारे? 1000 को वहां मारा, 500 को वहां मारा, 200 को वहां मारा, 150 को वहां मारा, पता ही नहीं चलता कि मारा तो गया कहां। जहां गिरा नहीं कि फिर पानी आ गया और फिर बराबर हो गया। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये आपको जो पहचान दी गई, इसको जब तक आप समझिएगा नहीं, कुरान और हदीस आपसे क्या चाहता है कैसे समझिएगा। और जब ये समझ गए आप कि अरे बाप, हम पर तो बड़ी मेहरबानी है, बड़ा करम हुआ अल्लाह ताला का, तब हुजूर फरमाते हैं इसकी भी चिंता है कि इसकी कीमत क्या होगी, कितना मूल्य है दीन का, ईमान का, क्या कीमत अदा करनी होगी। हर चीज तो कीमत चाहती है। अल्लाह ताला ने जो कुछ आपसे कहरवाया है उसके बदले में कहा है कि जन्नत देंगे। नेकी जो आप कर रहे हो, इस नेकी को अल्लाह ने बेगारी खटाने का फैसला नहीं किया है। एक नेकी ऐसी नहीं है जो बगैर बदले के रह जाए। बड़ी चिंता हम लोगों को होती है कि फोकट का काम हम कैसे करें। दुनिया फोकट का काम हमसे कराती भी है। कल वोट डालने का दिन है। वोट डालने में भी बहुत से लोग आनाकानी इसीलिए करते कि वोट डाले में कुछ मिलेगा थोड़ी हमको, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस वोट डाल के खुद अपना मुस्तकबिल वो तय करेंगे, भविष्य। कभी भी वोट डालने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए, सुस्ती काहली नहीं करनी चाहिए। वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है आपका। आप इस देश के वासी हैं, जरूर वोट डालना चाहिए। जिसको चाहिए आप वोट डालिए, वो आप पर है। वो उसमें किसी को ये हक नहीं है कि मशवरा दे कि तुम इसको डाल दो उसको डाल दो, बताइए भी नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि वोट सेक्रेट है, छुपा हुआ है। वोट डालते वक्त वोट डलवाने वाले अफसर को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो झांके कि तुम किसको वोट दे रहे हो। आप जानते हैं, बस किसी दूसरे को ये बताने का हक नहीं, ना हमको ये कहने का हक है कि उसको दो उसको न दो, ये सब नहीं। आप अक्लमंद हैं, समझदार हैं, अपने देश का भविष्य आप तय कर रहे हैं, खुद अपना भविष्य तय कर रहे हैं। आपको वोट जरूर डालना चाहिए, उसको डालना चाहिए जिसको आप सही और अच्छा समझते हैं। लेकिन बहुत से लोग वोट नहीं डालते। वोट डालने से हमको क्या मिलेगा? वो शायद इंतजार में है कि कोई कुछ दे तो जाके दे हमें वोट। और कानून अगर जागता रहा तो उसको भी पकड़ेगा और आपको भी पकड़ लेगा। कितना दिया उसने, क्यों दिया उसने। रोड पर गाड़ी रोक रोक के चेक हो रहा है। भाई गाड़ी में क्या खोज रहे हो? कि खोज रहे हैं कि कहीं पैसा तो नहीं ले जा रहे हैं। पैसा, हाँ, वोटर लोग को देने के लिए नोट की गड्डी पकड़ रहा है, पकड़ा भी रही है, मिल भी रहा, सामान मिल रहा, बांटने का सामान। ये मैं क्यों सुना रहा हूं? इसलिए सुना रहा हूं कि आपको ये एहसास हो सके कि आप एक जिम्मेदार हिंदुस्तान के शहरी हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं। आप भारतवासी हैं, आपको समझना चाहिए। तो जब भारतवासी होके आप वोट की अहमियत समझिएगा तो आपको यह भी एहसास होगा कि हम मुसलमान हैं। तो मुसलमान होने के नाते नबी के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। और जहां यह एहसास हुआ कि इस नबी से ताल्लुक न होता तो हम कहां होते। इस नबी ने हम पर बड़ी मेहरबानी की है। काया पलट गई, क्रांति आ गई मेरे अंदर। हम कहां से कहां पहुंच गए। नूर है मेरे चेहरे पर, खुशबू है मेरे बदन में। दुनिया में किसी मुसलमान से ज्यादा इज्जत सोसाइटी में कभी किसी को नहीं मिली।
दौलत वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, एक मामूली आदमी जिसको जितना भी आप मामूली समझते हो, जरा देखिए तो, अगर किसी वजह से चला गया हज में, हज करने पहुंच गया और इंतकाल हो गया, 10 लाख आदमी उसके जनाजे पर अल्लाहु अकबर। मोमिन की कदर समझ में आई। पूछा किसका इंतकाल हुआ? अरे वो बड़े मियां आए थे जो रिक्शा चलाते थे, टायर में हवा भरते थे, जिनको किसी ने कह दिया था कि जाइए ना हज कर लीजिए, हम करा देते हैं। उस मामूली आदमी के हज में इंतकाल होने पर समझ में आया कि दुनिया उसको जितनी भी मामूली समझे, उसके कलमे ने उसका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेना इतनी बड़ी अहमियत का हामिल हुआ कि जितने अमीर और साहिब निसाब थे सब खड़े हुए और कहा कि अल्लाहु अकबर। किसकी वजह से? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से। ये सब सदका है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब मोहब्बत करो, खूब ताल्लुक को समझो, अपने नबी से अपने ताल्लुक को धोया पोछा करो। वजू करने का एक मकसद ये भी है, सिर्फ हाथ पैर नहीं धोना है। ये वजू के मतलब है कि नबी के रिश्ते को धो पोछ के ताजा कर दिया जाए, है ना। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा। और जैसे जैसे नबी समझ में आने लगेगा तब तो लगेगा कि अरे हम पर तो सबसे बड़ा एहसान नबी का है। नबी का एहसान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ना। जानते हो ये नबी का एहसान जो लोग समझ लेते थे उनका हाल क्या होता था मालूम है? ईंटा खा रहे हैं, गाली खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, खून बह रहा है, कत्ल हो रहा है, शहीद हो रहे हैं, क्या मजाल के टस से मस हो जाए। मारने वाला दंग और महवे हैरत है कि इसको इतनी गाली बका है, इसको इतना सताया है, इसको इतना तंग किया है, ये नबी से हटने को तैयार नहीं है। इससे कहा भी कि तुम्हारे बदले में नबी को मार दे तो कैसा लगेगा? तुम बच जाओगे, तुमको चोट नहीं पहुंचेगी, तुमको नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा घाटा नहीं होगा, तुमको छोड़ देते हैं और नबी को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो उसने कहा सुनो, नुकसान तो नुकसान है, हमें तो ये भी गवारा नहीं है कि मेरे नबी के पैरों में एक मामूली सा कांटा भी चुभ जाए, है ना। अच्छा, ये कैफियत जो है सहाबा के लिए तो जाती थी, हम लोगों के लिए इज्तिमाई है। इतने जुल्म के बावजूद भी एक आदमी ऐसा नहीं है जो जुल्म के हवाले से इस्लाम छोड़ दे। न बोस्निया में है, न हर्ज़ेगोविना में है, न इराक में है, न फलस्तीन में है और न इस हिंदुस्तान में है। जुल्म सहे जाता है, कलमा पढ़े जाता है, मरा जाता है, जनाजा हुआ जाता है, जनाजे पर जनाजा उठ रहा है, लेकिन जनाजा उठने के डर से किसी ने कलमा नहीं छोड़ा है। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन। जब एहसास पैदा हुआ तो सोचा कि नबी को कुछ पेश करना चाहिए। नबी ने तो बड़ा एहसान किया, तो इरशाद बारी ताला हुआ कि फरमा दीजिए, कह दीजिए, ए मेरे हबीब आप फरमा दीजिए, हम तुमसे कोई अजर नहीं मांगते हैं, कोई बदला नहीं मांगते हैं, कोई उजरत नहीं मांगते हैं, हमको कुछ चाहिए नहीं। नबी कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इसलिए कि तुम मेरी खिदमत का अजर न दे सकोगे, तुम्हारे अंदर औकात नहीं है। तुम अपनी सारी पूंजी 70 बार जन्म लो तब भी तुम नबी का हक अदा नहीं कर सकते। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। बस एक ही बात है कि अगर कभी एहसास हो कि हम भी कुछ नबी के लिए करते तो एक काम जरूर करना, और वो ये कि जो नबी के अहले बैत हैं उनसे मोहब्बत करना। नबी के अहले बैत से, नबी की औलाद से
नबी के खानदान से, नबी के करीब वालों से, जो नबी के निकट हैं, जिनको नबी की निकटता प्राप्त है, उनसे मोहब्बत करना। मैं आपसे क्या अर्ज करूं, बात समेट रहा हूं। 1400 साल से ऊपर गुजर गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जमाने को एक से एक अचीवमेंट है इस उम्मत के पास। इस उम्मत ने दुनिया में तहलका मचा दिया है। कभी हुकूमत न किया था, दुनिया पर हुकूमत किया। एक दो दिन नहीं, सदियों। दुनिया में जितने किस्म की तरक्की पाई जाती है, सबका आगाज इस्लाम की आमद के बाद इस्लामी तालीमात के मुस्बत असर से हुआ है। इनकार करते रहे, एक दिन नहीं मानना है। वक्त नहीं है, वरना मैं लेके चलता आपको कि मेडिकल साइंस में मुसलमानों ने क्या किया, लाइब्रेरी साइंस में क्या किया, इंजीनियरिंग में क्या किया, सब मौजूद है। ये तो सकारात्मक पहलू है, पॉजिटिव है। निगेटिव पहलू की तरफ जब आइएगा तो शर्म से आंख झुक जाती है। काहे? मुसलमान शर्म किस बात की? शर्म इस बात की कि इस उम्मत ने नबी की औलाद से मोहब्बत करने में चूक कर दी, गड़बड़ हो गई। नबी के सच्चे होने की बहुत सी वजूहात हैं। सच्चा नबी, बाज लोग थे वो नबी का चेहरा देख के कहते थे कि ये झूठे नबी का चेहरा नहीं हो सकता। वल्लाह क्या पहचान थी। कहते थे कि ये झूठे का चेहरा नहीं हो, ये तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों को। जलालुद्दीन तबरेजी को एक बदायूं में एक शख्स ने देखा था, ईमान ले आया। किसी ने पूछा कि तुम ऐसे ही ईमान ले आए? कहा ऐसे ही, हम कुछ देख के ईमान लाए। पूछा कि क्या देखा? कहा उसको देख के ईमान लाए हैं जिसका चेहरा झूठे का नहीं हो सकता। ये तो 700 बरस के बाद की बात है। 700 साल पहले और क्या आलम रहा हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर ईमान लाने वाले ईमान ले आए, है ना। और ऐसे ऐसे सहाबा गुजरे हैं, जरूर सुनना चाहिए। बुखारी शरीफ में हजरत अबू जर गिफारी के ईमान लाने का पूरा वाकया नकल हुआ है कि ईमान कैसे लाए। दो जुमले में सुन लीजिए तो आगे बढ़ते हैं बात खत्म करते हुए कि हजरत अबू जर गिफारी कहते हैं कि हमको मालूम हुआ कि मक्के में एक नबी जाहिर हुआ है। तो छोटे भाई से कहा कि तुम मक्का जा रहे हो क्या? कहा कि हाँ जाना तो है। कहा जाओगे तो जरा खबर लाओगे। गए मक्का, लौट के आए, पूछा क्या देखा? जो बताया उससे तशफ़ी ना हुई। अबू जर कहते हैं कि मेरा दिल कहने लगा कि अपने से देखेंगे। झोला उठाया, चल पड़े। दौलत तो थी नहीं पास में, शौक था, वलवला था, तमन्ना थी, चाहत थी, तड़प थी, लगन थी, कसक थी, दीवानगी थी, जुनून था। चल पड़े, नबी को देखेंगे, देखें जरा कौन नबी है, कैसा नबी है, जरा देखेंगे। आशिक में थोड़ी सी फबन भी होती है। समझ में नहीं आवे तो इश्क करना चाहिए, उससे समझ में आवेगा कि आशिक में ठसक क्या होती है। वो आशिकी क्या जिसमें ठसक ना हो। अबू जर गिफारी जो पहुंचे तो सोचा कि पता कैसे चलेगा कि नबी सच्चे हैं कि नहीं। सोचा कि नबी तो अल्लाह भेजता है, तो नियत कर ली कि किसी से पूछेंगे नहीं कि कौन नबी जाहिर हुआ है, जरा मिलवाओ तो हमसे, जरा मेरा परिचय तो करा दो, जरा देखें तो कि कौन नबी है, बताओ तो नबी कौन है, बताओ तो। नहीं पूछेंगे, अगर अल्लाह का नबी होगा तो हमको मिलवा देगा। पूछेंगे नहीं कि कौन अल्लाह का नबी है। अगर वो अल्लाह के नबी होंगे तो वो नबी हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, हमसे मिलवा देगा अल्लाह ताला।
जरा देखा आशिक की ठसक, हाय रे हाय क्या ठसक है। इसको जरा अच्छी जबान में भी, जरा ये बुरी जबान नहीं है लेकिन ये सब भाषा है ना। मोहब्बत करने वाला अपने दिलो दिमाग में कई किस्म की दानिश्वरी रखता है, अक्ल रखता है, ये सब भी अक्लमंदी है। इस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, लंबा वाकया इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। मुझे सिर्फ इतनी सी बात बतानी है कि नबी सच्चे हैं 1400 बरस के बाद कैसे पता चले। 1400 साल गुजर गया, हम भी कलमा पढ़ते हैं, आप भी कलमा पढ़ते हैं। कोई आपसे रास्ते में पूछ दे, और ये हमेशा ख्याल रखिएगा कि पूछा जा सकता है। किससे पूछा जाता है? जिसके पास कुछ हो उसी से पूछा जाता है। सवाल से मत घबराइए। सवाल के मतलब यह है कि आप हैं इंपॉर्टेंट। जो सवाल कर रहा है उसकी बेचैनी आपसे सवाल करा रही है। प्रश्न पर खुश हो जाइए, पूछा जाए। कोई पूछ दे कि नबी सच्चे हैं, इसका क्या सबूत है आपके पास? बेशुमार सबूत है, एक सबूत देखिए। नबी के सच्चे होने का सबूत यह है कि हुजूर ने, सैयदे लौलाक ने, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद के बारे में जितनी वसीयत की, अगर करबला न होता तो ये वसीयत समझ में नहीं आती। ये जो नबी की औलाद पर जुल्म हुआ और हो रहा है, आज भी मधुबनी शहर में कई कहाँ थे तुम रात? अहले बैत का जलसा था, वहां गए थे। अहले बैत का कुछ लोगों को बड़ा ताज्जुब होगा। अहले बैत, आल, इमाम हुसैन, मौला अली, सैयदा फातिमा ज़हरा, इमाम हसन। हैरत होती है, नमाज पढ़ रहे हैं, अहले बैत समझ में नहीं आया। रोजा रख रहे हैं, रसूल की आल समझ में नहीं आई। दाढ़ी लंबी हुई जाती है, नबी की आल समझ में नहीं आई। घट्टा है, नहीं समझ में आए तो नबी की आल। सच्चा नबी न होता तो अपनी आल की अहमियत कैसे समझाता? आसान नहीं है नबी की आल की वफादारी। नबी के आल का जो वफादार है वो सच्चे नबी की सच्चाई को आल की अजमत के हवाले से आज भी देख रहा है कि वो सच्चा नबी जो क़यामत के बारे में बता रहा था, वो अपने आल के बारे में भी बचा रहा था और बता रहा था। किसी को क़यामत समझ में ना आई, किसी को आल समझ में ना आई। आल और औलाद, औलाद नबी इतनी अहमियत क्यों दे गई नबी के आल में? बहुत आसान लबो लहजे में इतनी अहमियत क्यों दी गई? आल औलाद तो सबको है, नहीं है तो पोस लेता है। अल्लाह की मर्जी ना हुई, किसी औलाद के ना होने वाले का खबरदार कभी मजाक ना उड़ाना। तुमको मालूम नहीं है कि औलाद का न होना भी अल्लाह ही की कुदरत की जलवा सामानी है, और उसके न होने का मजाक उड़ा के तुम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे हो, अल्लाह का उड़ा रहे हो। माज़अल्लाह, और अल्लाह का मजाक कोई उड़ा नहीं सकता, वो अपना मजाक उड़ाता है। इसलिए कभी ऐसा ना करना। औलाद तो सबके पास है, औलाद से मोहब्बत भी सबके पास है। अरे जब लिटरेचर पढ़ोगे, आप जाओगे तो आपको हैरत होगी कि बहुत से लोगों ने लिखा है कि औलाद से मोहब्बत तो फितरी है। नबी ने भी अपनी औलाद से मोहब्बत की थी और फितरतन ये बात कही थी कि मेरी औलाद से मोहब्बत करना। हैरत होती है उन लोगों के इस बयान पर कि वो ये भूल गए कि नबी की औलाद इस दुनिया में आई भी और चली भी गई। जब चली गई तो कुफारे मक्का ने ठहाका लगाया। ये ठहाका मैं खास तौर पर आपको सुना रहा हूं ताकि ये समझ में आए
कि जो लोग इस्लाम और नबी की मुखालफत कर रहे थे वो इंसानियत की गिनती में थे ही नहीं। इस्लाम बताता है कि किसी की औलाद का दुख अगर तुमको महसूस हुआ तो समझो मुसलमान हो, और अगर महसूस नहीं हुआ तो काहे का इस्लाम और काहे का ईमान। औलाद का दुनिया से चला जाना और उस पर ठाका लगाना, नबी का चिराग जलाने वाला न रहा, माज़अल्लाह, नबी निपुत्तर हो गया, अलायाज बिल्लाह। हंस के कहा गया कोई तो नबी की बात मानता, कोई ना मानता तो औलाद तो मानती। अब तो औलाद भी न रही, कितने दिन उम्मत कलमा पढ़ेगी, सब कलमा पढ़ने वाला तो भाग जाएगा। अब तो औलाद भी नहीं है कि बाप के साथ खड़ी रहती। अंदाजा है आपको बाप के कलेजे पर क्या गुजरा होगा, और बाप तो बाप नबी के कलेजे पर क्या गुजरा कि कुरान की आयत नाजिल हो गई, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। आखिरी से शुरू करते हैं। जो आपको निपुत्तर कह रहा है उसको निपुत्तर होना है। जो कहता है कि आपका वंश खत्म हो गया उसका वंश खत्म होगा। फसल्ले लिरब्बिका वनहर, आप तो अपने रब को याद करते रहिए और रब की राह में कुर्बानी देते रहिए। इन्ना आतैना कल कौसर, औलाद तो हम देंगे आपको। अल्लाह ताला कहता औलाद हम देंगे। ये जो आतैना है इसमें जो सीगा है मुतकल्लिम का, उसने नबी की औलाद को कहां से कहां पहुंचा दिया है ना। औलाद तो सबको अल्लाह ही देता है, लेकिन नबी को जो औलाद दी जा रही है वो सारी कायनात की औलाद से अलग है, इसलिए कि इसमें कौशल टका हुआ है। और ये बिल्कुल वो मामला है बिला तशबीह हो तमसील कि कौमे समूद ने अपने नबी से कहा था कि आप नबी हैं। जवान नबी तबलीग करते करते बूढ़े हो गए, काहे को कोई सुने। लंबी लंबी कद काठी वाली उम्मत, हाथ में कमाल, पत्थर में मकान बना ले, ताकतवर, पहाड़ पर चढ़े और उतरे, इतना गुरूर, इतना घमंड कि नबी को नबी मानने को तैयार है। जब बाल पक गए नबी के तो एक दिन उम्मत के कुछ सरफिरों को मजाक सूझा, तो कहने लगे कि हम तो मकान बना लेते हैं, आप अगर नबी हैं तो ये पत्थर जो पहाड़ है इतना बड़ा, इसकी इस चट्टान से एक जिंदा ऊंटनी निकल आवे, जिंदा ऊंटनी निकल के आवेगी तो हम लोग मान लेंगे कि आप नबी हैं। नबी के बाल काले से सफेद हो गए थे। कहा मान लोगे? कहा हाँ मान लेंगे। कहा कसम खाओ कि अगर जिंदा ऊंटनी इस पहाड़ के अंदर से निकल आए, चट्टान फाड़ के निकल आए। कहा कि हाँ मानेंगे, एक शर्त है कि ऊंटनी 10 महीने की गाभिन होनी चाहिए। ऐसी ऊंटनी न निकले, गाभिन निकले 10 महीने की, यानी हमल पूरा होने पर हो, अब विलादत होने वाली हो, ऐसी ऊंटनी निकले, ऐसा मौजज़ा जाहिर हो, ऐसी निशानी जाहिर हो, तब हम आपको नबी मानेंगे। कसम खिलवाया, जमीन पर सर रखा नबी ने अल्लाह के आगे। कहा परवरदिगार यही जिद है इन लोगों की। वही आई के नबी सुना दो, मौजज़ा मांग रहे हो, अगर हम मौजज़ा देंगे तो इनकार अजाब लाएगा, इनकार करोगे तो अजाब आएगा। कहा नहीं नहीं इनकार नहीं करेंगे। नबी ने हाथ उठाया, परवरदिगार कबूल कर ले। इधर हाथ उठा, उधर चट्टान फटी, चट्टान फटी,
और उसके अंदर से 10 महीने की गाभिन, खूबसूरत, तंदुरुस्त, अनमोल, अनोखी, बेमिसाल ऊंटनी निकल आई। अब जो ऊंटनी को देखा, अल्लाह अल्लाह, आप तसव्वुर में ऊंटनी का तसव्वुर कीजिए और सोचिए कि कैसे लोग होंगे कि ऐसा नबी उनके दरमियान था और इतना बड़ा मौजज़ा उसने दिखाया और तब भी नबी समझ में ना आया और मौजज़ा समझ में ना आया। ज्यादा हैरत मत कीजिए, उन लोगों के बारे में सोचिए जिसने आखिरी नबी को देखा, ईमान भी लाया और उसकी वो औलाद जो खत्म हो गई थी, अल्लाह ने उसको औलाद दी और वो औलाद पैदा हुई जिसको अल्लाह ने तमाम किस्म के ऐब और गंदगी से पाक कर दिया। वो औलाद समझ में ना आई। ये तो सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी देखने वालों से ज्यादा हैरत अंगेज है। नबी की औलाद, नबी की औलाद। आपको मालूम है, कभी जाके आईने में मुंह देखिएगा। क्यों? कि हम वो हैं कि हमें अल्लाह ने अपने नबी के अहले बैत से मोहब्बत दी है। नबी के अहले बैत से मोहब्बत। चलते चलते एक बात और अर्ज कर दें, नबी की मोहब्बत इस दुनिया में परेशानी लाती है। अगर नहीं आई परेशानी तो ईमान पर शक है ना? इसलिए कि नबी की मोहब्बत ईमान का सबब बनती है और नबी की मोहब्बत दुनिया से मन उठाती है। दुनिया से आदमी हटता है। अगर दुनिया के चक्कर में आदमी रहे तो जो चाहेगा खाएगा, जो चाहेगा पिएगा, जो चाहेगा करेगा। सब पर पाबंदी लगा के ना ईमान लाता है। ना भाई ये हराम है, ना भाई ये नाजायज है, नहीं भाई ये गुनाह है, नहीं भाई ये गंदा है, नहीं भाई ये नापाक है। जो लोग अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते थे वो अपने वक्त की हुकूमत के पाबंद थे। हुकूमत, शासन, सत्ता, अरे बाप मार देगा, फांसी चढ़ा देगा, गर्दन उड़ा देगा, बेइज्जत कर देगा। या फिर लालच थी, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। और जो अहले बैत से मोहब्बत करते थे वो अल्लाह के लिए करते थे और अल्लाह के रसूल के लिए करते थे, कल भी और आज भी। तो आपको मुबारक हो अहले बैत से मोहब्बत। आपको अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए, अल्लाह ताला आप पर रहमत फरमाए। हुकूमतें तो चली गई, हुकूमतों के वफादार मौलवी आज भी मौजूद हैं। वो अहले बैत से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, अहले बैत से हटाने की कोशिश करते हैं। आप बड़े खुशनसीब हैं, सौभाग्यशाली हैं, खुशकिस्मत हैं, खुशबख्त हैं कि अल्लाह ताला ने आपको अपने अहले बैत से मोहब्बत दी है। मैंने हदीस में पढ़ा है कि जो अहले बैत की मोहब्बत में मरता है, हाय हाय, जो अहले बैत की मोहब्बत के साथ इस दुनिया से जाता है उसको शहादत का रुतबा मिलता है। शहादत का रुतबा आसान बात नहीं है। अगर आप शहादत के रुतबे के बारे में जानते हैं और उसके हासिल करने के पीछे आपकी तबीयत का मैलान है तो एक काम किया कीजिए कि नबी की औलाद से मोहब्बत किया कीजिए। किससे? नबी की औलाद कौन है? ये भी कंट्रोवर्सी पैदा कर दी गई। अगर आज आपसे कहा जाए कि अहले बैत, तो बहुत से लोग ये सवाल उठाएंगे कि अहले बैत कौन है? कौन है अहले बैत? इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। अलग अलग अक्ल भिड़ाई जा रही है, अलग अलग दलील है, अलग अलग बुरहान दिया जा रहा है। कुछ लोग इसका तर्जुमा करते हैं घर वाले।
तो घर में तो ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी अहले बैत, ये भी अहले बैत, ये भी अहले बैत, ऐसी ऐसी दलील। और ये मामूली सी बात समझ में नहीं आई कि दलीलें, अक्ल, शऊर ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब नबी का सरीह कौल मौजूद ना हो, जब नबी खुद वजाहत कर रहे हो, नबी ने खुद स्पष्ट कर दिया हो, बार बार किया हो, अलल ऐलान किया हो। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम सैयदा उम्मे सलमा के घर में बैठे हुए हैं, कंबल ताने हुए हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा आई, हुजूर ने उनको कंबल के अंदर ले लिया। इमाम हसन आए, उनको भी कंबल के अंदर, हुसैन आए, उनको भी अल्लाह के रसूल ने कंबल के अंदर ले लिया। पीछे अली थे, अली को कहा अली तुम भी आ जाओ, अली भी कंबल के अंदर आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा फातिमा ज़हरा, सैयदना मौला अली, सैयदना इमाम हसन, सैयदना इमाम हुसैन, अब हुजूर ने कंबल को समेट के फरमाया हाउलाए अहले बैत, ये हैं मेरे अहले बैत। मेरे समझ में बात नहीं आती है कि बड़े बड़े हदीस के तालिब इल्म, मुहद्दिसीन, हदीस पर काम करने वाले, रुवात पर बहस करने वाले, उसूल हदीस पर जिरा और तादील करने वाले, वो ये भूल जाते हैं कि नबी के वाज़े कौल की तावील नहीं होगी। साफ कौल है। हदीस में आता है कि जब वो आयत उतरी जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हर किस्म के रिज्स से पाक होने का ऐलान फरमा दिया, तो बाज रिवायतों में है कि 9 महीने तक नबी रोजाना फजर की नमाज के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा के हुजरे के बाहर खड़े होकर अलल ऐलान फरमाते थे अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। ये हदीस के सरमाए में मौजूद है और आपके सरमाए में मौजूद है। चलते चलते एक बात और सुन लीजिए, जिसको मोहब्बत करनी होती है वो रकीब को देख के मोहब्बत नहीं करता। हमको किसी से मोहब्बत करनी है तो हम सोचे कि अरे इसका तो कोई और भी मोहब्बत करने वाला है, कहीं टांग तोड़ देगा, तब तो कर चुके हम मोहब्बत। किसी का हवाला देके हुजूर के अहले बैत भी आपके लिए इम्तिहान है। खुदा न खास्ते आपके नाम से, आपके नाम में अली लगा हुआ हो, आपके नाम में हुसैन लगा हुआ हो, आपके नाम में हसन लगा हुआ हो, तब तो आफत है। शिया हो तुम, कहे हम शिया लग रहे हैं आपको, ना नाम में अली लगा हुआ था। या अल्लाह, नाम में अली लगने से शिया हो गए? नाम में हसन लगा हुआ शिया हो गए, नाम में हुसैन लगा हुआ शिया हो गए। अहले बैत के जलसे में गए थे, शिया हो। ये जो लोग ये बात कहते हैं वो कुरान और हदीस के कितने बड़े दुश्मन हैं, और उन्होंने अल्लाह और रसूल की नाफरमानी का तय कर लिया। इसलिए मैं आपसे चलते चलते ये बात कहते हुए रुखसत हो रहा हूं कि हमारे लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार, एक बार नहीं, बार बार रिवायतों को अगर सामने रखें तो हज्जतुल विदा में, बड़े हज में, आखिरी हज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में ऊँटनी पर सवार होकर कहा था, तरक्तु फीकुमुस सकलैन, हम तुम में 2 भारी चीजें छोड़े जा रहे हैं, एक तो अल्लाह की किताब और दूसरे इतरती अहले बैती, मेरी इतरत, मेरे अहले बैत, मेरी औलाद, मेरी आल। अगर तुम इनको पकड़े रहोगे
तो तुम्हारा भी वजन दुनिया में कायम रहेगा, और अगर इनको छोड़ दोगे तो तुम भी बेवजन हो जाओगे। एक बार नहीं कहा था, बार बार कहा था। हदीसों के अंदर अगर रिवायतें एक जगह जमा कर दी जाएं तो पता चलेगा कहीं सकलैन कहा, कहीं खलीफतैन कहा। ये क्या है? इसके बावजूद मैं तो कान तरस जाता है कि ये हदीस कभी कोई पढ़ता। उलमा का एक बड़ा तबका दानिस्ता हदीस की इस रिवायत को, जो सही मुस्लिम में मौजूद है, तिरमिजी में मौजूद है, इब्ने माजा में मौजूद है, और सहा के अलावा मुस्तदरक में, हाकिम में, क्यों नहीं पढ़ते आप? शियों के डर से? तो ईसाइयों के डर से ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत के बारे में खामोश हो जाइए। यहूदियों के डर से मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत के बारे में खामोश हो जाइए माज़अल्लाह। शियों को देखकर इस्लाम का इजमाई अकीदा छोड़ देना, ये इस्लाम पर तो जुल्म नहीं है, खुद पर जुल्म है। ये ईमान के साथ मजाक है। इसलिए आप बड़े किस्मत वाले हो कि आपको मधुबनी शहर में, इसके मधुबन होने की एक वजह यह भी है कि यहां अहले बैत की गाथा गाई जाती है, तो ये मधुबन है ना। कैसे मैं भर लाऊं मधुआ से मटकी कि बहुत कठिन है डगर पनगट की। अहले बैत से मोहब्बत करना बहुत कठिन है, और अहले बैत का जिक्र करना मधुआ से मटकी भर के लाना है ना। रास्ते में अगर मौलवी मिल गया तो टांग भी तोड़ देगा और सिर भी फाड़ देगा, है ना। हैरत की बात है कि ये सरी हदीस के खिलाफ, मिजाज दीन के खिलाफ अहले बैत से दूर करना। हाँ, ये बात सही है कि आप कहेंगे सहाबा का जिक्र नहीं किया। अरे अहले बैत से मोहब्बत की जितनी मिसाल है सब सहाबा के यहां पाई जाती है। सहाबी कहते ही हैं उसको जिसके दीन की असास नबी और आले नबी के मोहब्बत पर कायम हुई है। अहले बैत से मोहब्बत कभी सहाबा से दूर नहीं कर सकती, इसलिए कि अहले बैत से मोहब्बत की पहली नजीर खुद सहाबाए किराम है रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। जिस सहाबी को तुम देख लो, अगर वो सहाबी है तो अहले बैत से मोहब्बत उसकी जिंदगी में सबसे नुमाया तमगा है। इसलिए सहाबा को छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। जैसे ही अहले बैत का चैप्टर मुकम्मल होगा तारीफ, तो मिसाल की जरूरत पड़ेगी, और मिसाल दी जाएगी सैयदना अबू बकर सिद्दीक से, जिन्होंने ये फरमाया था कि अहले बैत के हक को नबी के लिए हमेशा मुकद्दम रखो। इसलिए अहले सुन्नत का कोई तबका न सहाबा को छोड़ने की तालीम दे सकता है, और न अहले बैत की वफादारी में कोई सवालिया निशान कायम कर सकता है। हम जो मोहब्बत अहले बैत सिखाते हैं वो सहाबा की नजीर के साथ सिखाते हैं। चलते चलते ये भी याद रखो, भूल जाने और गाली बकने हम दोनों के खिलाफ है। न भूल जाने के हक में है, न तबर्रा के हक में है। न भूलना सही, न तबर्रा करना सही। इसलिए नहीं सही कि न भूलना सहाबा का शियार है, वो अहले बैत की मोहब्बत कभी नहीं भूले, अलल ऐलान रखा। और तबर्रा अहले बैत की सुन्नत नहीं है। अहले बैत ने कभी जबान को मैला करना, अकीदे की बुनियाद तो छोड़ दो, उन्होंने तो अपने दुश्मनों के लिए कभी जबान मैली नहीं की, कभी नहीं की।
सवाल नहीं उठता है कि अहले बैत ने किसी के लिए जबान मैली कर दी हो। तो अहले बैत आइडियल इसलिए है कि बदन को मैला होने से पाक करना हमारा दीन सिखाता है, और जबान को और दिल को मैला करने से बचाना अहले बैत सिखाते हैं। अपने अहले बैत की मोहब्बत पर कायम रहो। अल्लाह ताला आक़िबत व आखिरत बखैर फरमाए। कमाई में, सेहत में, ईमान में, इखलाक में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। आपस में लड़ो भिड़ो नहीं। अहले बैत कभी लड़ने की तालीम नहीं देते। कोई अगर तुमको लड़ाई भिड़ाई सिखाता है, इनसे मत मिलो, उनसे मत सटो, इधर मत जाओ, उधर मत आओ, ये सब गड़बड़ बात है। हम तो अहले बैत के खादिम है, मेरा काम है खिदमत करना। और खिदमत करने वाला अगर बैर रखे कि पीला है इसकी कैसे खिदमत करें, नीला है इसकी कैसी खिदमत करें, तब तू कर चुका खिदमत। खादिम कभी किसी से बैर नहीं रखता, इसलिए कि वो खिदमत करता है। और खिदमत करने वाला एक ही चीज जानता है कि अगर मेरे खिदमत की जरूरत है तो चाहे वो कोई हो, हम खिदमत करें। इन्हीं बातों के साथ शमीम अशरफी साहब, अल्लाह इनको कायम और दायम रखे, इनके वालिद के साए को दराज फरमाए और इनके भाई और इनके अहलो अयाल पर अपनी मेहरबानी फरमाए। और आप हजरात जो इस भीगती हुई ठंडी रात में यहाँ जमा होकर मधुबनी शहर के हुस्ने समात पर गवाही दर्ज करा रहे हैं, अल्लाह ताला आप पर रहमत और बरकत और इनायत नाजिल फरमाए। और आखिरी में एक दुआ आप और हम दोनों के लिए कि अल्लाह आपको और हमको अहले बैत की मोहब्बत पर जिंदा रखे और अहले बैत की मोहब्बत पर मौत दे। और हौस पर जहां हुजूर ने वादा किया है कि कुरान और अहले बैत दोनों इस हाल में हमसे मिलेंगे कि जैसा मैंने छोड़ा था वैसा ही होंगे। तो जहां कुरान और अहले बैत हुजूर से मिलेंगे, वैसा ही पीछे पीछे हम लोग भी हाजिर होंगे और कहेंगे हसन वो हैं, गुलाम हसन ये है, हुसैन वो हैं, गुलाम हसन हम हैं, अहले बैत वो हैं और हम गुलाम अहले बैत हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।